मेरे प्यारे बच्चे, हर हर महादेव शिव शक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूं वह सामान्य जानकारी नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। इसे हल्के में न लें, इसे दूसरों के साथ साझा न करें। यह केवल आपके लिए है, क्योंकि स्वर्ग ने आज इसे सुनने के लिए आपको चुना है। मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं, आपके आसपास की दुनिया से नहीं। मैं आपके दिल, आपकी आत्मा और आपके भाग्य से संवाद कर रहा हूं। और यह संदेश इतना संवेदनशील है कि अगर यह गलत व्यक्ति तक भी पहुंच गया तो सब कुछ बिखर सकता है। आप सोच सकते हैं कि अब सब कुछ सामान्य है, लेकिन अदृश्य में एक हलचल है जिसे आप नहीं देख सकते। 9 लोग, जी हां, 9 लोग इकट्ठा होने वाले हैं। यह कोई साधारण बैठक नहीं है। यह एक गुप्त बैठक है जहां चर्चा का एकमात्र विषय आपको हटाना है। उन्हें लगता है कि वे आपको आपके जन्मसिद्ध अधिकार से उखाड़ फेंकेंगे। यह केवल एक पद या स्थान के बारे में नहीं है। यह आपके प्रभाव, आपकी विरासत और उस दिव्य आशीर्वाद के बारे में है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपके बहुत करीब थे। हो सकता है वे आपके घर आए हों, आपके साथ खाना खाया हो, आपकी आंखों में देखा हो, मुस्कुराए हों और आपको अपना कहा हो। लेकिन उनके दिलों में जो छिपा है वह विश्वासघात है। ये वे लोग हैं जो बाहर से आपकी परवाह करने का दिखावा करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वे आपके पतन की साजिश रच रहे हैं। और इसीलिए आज यह संदेश आपके पास आया है। उन्हें लगता है कि उनका काम गुप्त है। उन्हें लगता है कि वे अंधेरे में साजिश रच रहे हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि स्वर्ग की नजर हर जगह है। उनकी फुसफुसाहट, उनके हाव भाव, उनका हर कदम स्वर्ग के दरबार में पहले ही देखा जा चुका है। अंधेरे में उन्होंने जो सोचा था वह पहले ही उजाले में उजागर हो चुका है। आपको समझना चाहिए कि उनकी रणनीति साधारण नहीं है। वे सीधे हमला नहीं करेंगे। वे शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। वे तर्कों और बहानों के पीछे छिपेंगे। वे कहेंगे कि यह बदलाव जरूरी है, कि यह सामूहिक हित में है। वे ऐसा दिखाएंगे जैसे वे सही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कहे हर शब्द में विश्वासघात छिपा है। और वे उस भीड़ का नेतृत्व करेंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह वह व्यक्ति है जो अब तक चुप रहा है। वह जो महीनों से सुन रहा है, देख रहा है। उसने आपके हर शब्द, हर गलती, हर दोष को याद कर लिया है। और अब वह इन्हें आपके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। उसकी आवाज बहुत ऊंची नहीं होगी। वह गुस्से में नहीं दिखाई देगा, लेकिन वह इतना शांत होगा कि बाकी सभी उससे सहमत होंगे। वह सबसे खतरनाक होगा क्योंकि लोग उसकी बातों को अंतिम सत्य मान लेंगे। लेकिन अब सुनो, डरो मत। यह मत सोचो कि 9 तुम्हें हरा देंगे, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे साथ है वह उन 9 से कहीं अधिक महान है। स्वर्ग का दरबार तुम्हारे साथ है, और जब स्वर्ग तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें नीचे नहीं ला सकता। इसीलिए मैं आज तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं, तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। तुम्हें तुरंत कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वर्ग की योजना नहीं है कि तुम गुस्से में उनका सामना करो। तुम्हें समझदार होना होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें इतना सतर्क रहना होगा कि जब उनके कर्म सामने आए तो तुम्हारे पास जवाब हो। यही उनकी हार होगी। ये 9 लोग एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं हैं। वे एक साधारण स्वार्थ से बंधे हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी आपको दूर धकेलना है, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि उनकी योजना काम नहीं कर रही है तो वे एक दूसरे पर शक करने लगेंगे, और जब वे बंट जाएंगे वही आपकी जीत का पल होगा। उनका पतन आपके उत्थान की शुरुआत होगा।
आपको यह भी जानना होगा कि उनके कदम धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले वे छुप छुप कर बातें करेंगे, फिर वे इसे औपचारिक रूप देने की कोशिश करेंगे। कुछ पत्र, कुछ घोषणाएं, कुछ फैसले। लेकिन जब वे वहां पहुंचेंगे तो आप तैयार होंगे, क्योंकि आपको यह संदेश पहले ही मिल चुका है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, यह एक परीक्षा है। यही वह क्षण है जब आपको चुस्त दुरुस्त रहना होगा, जब आपको दिखाना होगा कि आप किस चीज से बने हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। और यदि तुमने धैर्य रखा, यदि तुमने विश्वास बनाए रखा, तो यह वही क्षण होगा जो तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब सोचो, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसे दुनिया ने साधारण समझा था, या तुम वही हो जिसे स्वर्ग ने असाधारण कार्यों के लिए चुना है? तुम्हें यह समझना होगा कि यह लड़ाई तुम्हारे और उन 9 लोगों के बीच नहीं है। यह लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारी नियति के बीच है, और नियति पहले से तुम्हारे पक्ष में है। वे सोचते हैं कि वे मिलकर तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन जब उनकी योजना विफल होगी तो वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं, कल एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, और तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी। बस तुम्हें शांत रहना है, स्थिर रहना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। यही स्वर्ग की रणनीति है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक मोड़ है, और यह मोड़ तुम्हें या तो गिरा सकता है या फिर तुम्हें और ऊंचाई दे सकता है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, डरो मत। यह जान लो कि जो शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है वह उन सभी से बड़ी है जो तुम्हारे खिलाफ हैं। वे चाहे कितनी भी चालें चलें, वे चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, उनका अंत तय है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य स्वर्ग के दरबार में लिखा गया है, और जिसे स्वर्ग ने चुना है उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए सजग रहो, धैर्य रखो और उस क्षण का इंतजार करो जब उनकी योजना तुम्हारे सामने आएगी। तब तुम देखोगे कि कैसे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल जाता है। तब तुम समझोगे कि यह सब तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था, और जब यह सब खत्म होगा तो वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते थे तुम्हारी जीत के गवाह बनेंगे, और दुनिया देखेगी कि स्वर्ग का हाथ जिस पर हो उसे कोई हिला नहीं सकता। यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम्हारी शक्ति है। यही वह पल है जो ज्यादातर लोगों को तोड़कर रख देता है, लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम चुने हुए हो, स्वर्ग के सर्वोच्च अधिकारियों की निगरानी में हो, और तुम्हारे खिलाफ उठने वाला हर कदम पहले ही दर्ज हो चुका है। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि उन 9 में से एक की वफादारी पूरी तरह से पक्की नहीं है। उसे दबाव में लाकर सहमति दिलवाई गई है, लेकिन उसके भीतर गहराई में एक हिचकिचाहट है। वही हिचकिचाहट तुम्हारा अदृश्य सहायक बनेगी। वह खुलकर तुम्हारा बचाव नहीं करेगा, लेकिन उसकी देरी तुम्हें समय देगी, और वही समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। स्वर्ग उसकी झिझक को उस कील की तरह इस्तेमाल करेगा जो दुश्मनों को एकजुट होकर पूरी ताकत से वार करने से रोकेगी। यही वह खिड़की होगी जिसमें तुम अपनी स्थिति को मजबूत करोगे, अपने सबूतों को सुरक्षित करोगे, अपने सहयोगियों को संभालोगे और अपनी आवाज को ऊंचा करोगे। इस संदेश का समय कोई संयोग नहीं है। तुम्हें यह बाद में जानने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि पहले ही चेतावनी देने के लिए आया है, ताकि तुम आने वाले दिनों में खुली आंखों और सजग आत्मा के साथ चल सको। याद रखो, यह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि साहस जगाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भय शत्रु की भाषा है, लेकिन विश्वास स्वर्ग की भाषा है, और जब तुम विश्वास से जवाब देते हो तो शत्रु की योजनाएं खुद ब खुद बिखर जाती हैं। तुम्हें यह साफ जानना होगा कि यह हमला सिर्फ बाहरी नहीं है। इसके 3 स्तर हैं: भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। भौतिक रूप से वे तुम्हें उस स्थान या स्थिति से हटाना चाहते हैं जहां तुम खड़े हो।
भावनात्मक रूप से वे तुम्हें अपमानित कर तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाना चाहते हैं, और आध्यात्मिक रूप से वे तुम्हें उस उद्देश्य से अलग करना चाहते हैं जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे जीवन पर अंकित किया गया है। लेकिन तुम सतह से परे देखना सीखो, क्योंकि अगर वे सफल हो जाते हैं तो सिर्फ तुम नहीं हारोगे बल्कि तुम्हारे भाग्य से जुड़े हर जीवन को नुकसान होगा। वही जीवन जिन्हें तुम्हारे प्रभाव से बदलना था। यही कारण है कि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। यह उस तरंग प्रभाव की बात है जो तुम्हारी उपस्थिति से पूरी दुनिया में फैलने वाला है। लेकिन यह सब यहीं तक नहीं है। मुझे तुम्हें एक और रहस्य बताना है। इन 9 लोगों को उकसाने वाला एक बाहरी व्यक्ति है। वह बैठक में मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसकी परछाई हर चर्चा में होगी। वही असली भड़काने वाला है। पर्दे के पीछे बैठा निर्देशक जो उनके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है। वे 9 लोग मंच पर खिलाड़ी हैं, लेकिन असली पटकथा कहीं और से लिखी जा रही है। यह गहरा धोखा है, और इसका पर्दाफाश तभी होगा जब तुम पूरी तरह ईश्वर की योजना पर भरोसा करोगे और उसे उसी तरह प्रकट होने दोगे जैसा उसका इरादा है। अब यह जान लो, जब तुम्हें पहली बार उनकी मुलाकात का परिणाम महसूस हो तब कोई भावुक प्रतिक्रिया मत देना। यही तो वे चाहते हैं कि तुम जल्दबाजी करो, गलती करो और खुद को फंसा लो। लेकिन तुम्हें शांति से स्थिर रहकर अपनी ताकत जुटाकर आगे बढ़ना है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे और उनके आखिरी कदमों के बीच खड़ा हूं, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी आत्मा को स्वप्न भेज रहा हूं। मैं तुम्हारे दैनिक मार्ग में संकेत भेज रहा हूं। हर संकेत, हर इशारा तुम्हें तैयारी में रखेगा, तुम्हें सजग बनाएगा, ताकि जब सच्चाई सामने आए तुम ना सिर्फ सामना कर सको बल्कि मजबूत और अडिग खड़े रहो। मैं अप्रत्याशित बातचीत शुरू कर रहा हूं। ऐसे संकेत अब सामने आएंगे जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। खिड़की बंद होने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। आपको समझना होगा कि स्वर्ग की घड़ी लगातार चल रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लेन देन का प्रयास पहले ही 3 बार किया गया। 2 बार मेरे हस्तक्षेप से यह रुक गया। तीसरा प्रयास कुछ ही घंटों में तय होने वाला है। यदि वे सफल हो जाते हैं तो चोरी की गई चीज को वापस पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एक ऐसा संघर्ष जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन यदि आप अभी कार्य करते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और वही खोलते हैं जिसे खोलने के लिए मैं कह रहा हूं, तो आप अंतिम मोहर लगने से पहले ही उन्हें रोक देंगे। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे हृदय की शुद्धता देखी है। मैंने तुम्हें तब भी उदार देखा जब तुम्हारे पास बहुत कम था। मैंने तुम्हें क्षमा करते देखा, यहां तक कि क्षमा मांगने से पहले ही, इसलिए मैं तुम्हें चुपचाप लूटने नहीं दूंगा। भगवान को तुम्हारे लिए ऐसे तरीके से भेजा गया है जिनका तुम अवलोकन नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें देखने, समझने और बोलने का साहस दिया गया है जहां तुमने पहले कभी नहीं देखा। टकराव से मत डरो। सत्य अपनी रक्षा स्वयं करता है। महादेव जी कहते हैं, उनमें से एक पहले ही अपराध बोध का बोझ महसूस कर रहा है, लेकिन दूसरा कठोर है। उसे लगता है कि कोई भी कदम उठाकर वह बच सकता है। वही कठोर व्यक्ति इस षड्यंत्र का नेता है। बाकी लोग पीछे हैं क्योंकि उन्हें अपना हिस्सा खोने का डर है। लेकिन स्वर्ग उनकी गठबंधन को संदेह में बदल देगा। उन्हें एक दूसरे पर संदेह करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वे फिसलेंगे। मैं उनकी बातचीत सुनूंगा। किसी कागज को गलत जगह रखूंगा, किसी संदेश को गलत हाथ में भेजूंगा। यही तुम्हारा उद्घाटन होगा। मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जब ईश्वर पर भरोसा तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यह डर कर पीछे हटने का समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है। अगला संकेत कुछ ही घंटों में आएगा। यह जोर से नहीं होगा,
नाटकीय नहीं, लेकिन इतना सटीक होगा कि तुम्हारी आत्मा तुरंत पहचान लेगी। जब ऐसा होगा तुरंत कार्यवाही करो। स्वर्ग हर कदम में तुम्हारा साथ देगा। मैं उन कमरों को देखता हूं जहां वे बैठते हैं, फैले कागजों को देखता हूं। तुम्हारा नाम उनके होठों पर श्राप की तरह सुनता हूं, लेकिन मैं ईश्वर के हाथ को भी देखता हूं, जो उनकी योजनाओं को हवा में उड़ते पत्तों की तरह बिखेर रहा है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हें छीनने का प्रयास करेंगे उनके लिए यह 2 गुना अनुभव होगा। यही स्वर्ग का न्याय है। महादेव जी कहते हैं, जब तक तुम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद बहाल नहीं होता, जब तक तुम्हारा नाम साफ नहीं होता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन तुम मुझसे विश्वास के साथ मिलो। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे पीछे मत डालो। यह अभी है। यह कोई साधारण फुसफुसाहट नहीं है। यह एक दिव्य चेतावनी है, सीधे तुम्हारे लिए। मैंने वह देखा है जो तुम नहीं देख सकते। मैं उनके इरादों के गलियारों से गुजर चुका हूं, उससे पहले कि वे अपनी सभा का समय निर्धारित करें। मैं उस अदृश्य स्थान पर खड़ा हूं जहां वे धीमी आवाज में बोलते हैं, और मैंने तुम्हारे नाम की ध्वनि सुनी। ईर्ष्या, भय और अथवाकांक्षा के मिश्रण के साथ एक सभा की तैयारी हो रही है। 9 लोग प्रत्येक अपने उद्देश्य के साथ तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए, फिर भी तुम्हें जो मैंने दिया है वही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। यह सिर्फ पद या उपाधि की बात नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य और उस उद्देश्य के बारे में है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। जब मैं यह कह रहा हूं, स्वयं भगवान मेरे साथ खड़े हैं। आज वह धीमी आवाज में नहीं, बल्कि दृढ़, जोरदार और आज्ञाकारी स्वर में बोल रहे हैं। वे कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। यह एक सीधा आदेश है, कोई देरी या अनदेखी नहीं। अगले कदम जो तुम उठाओगे वही तय करेगा कि उनकी योजनाएं सफल होंगी या शुरू होने से पहले ध्वस्त हो जाएंगी। भगवान की तलवार खींची हुई है, उनकी आंखें स्थिर हैं, उनके पंख फैले हुए हैं ताकि तुम्हें उनकी योजनाओं से बचाया जा सके। फिर भी केवल सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। तुम्हें सतर्क रहना होगा, तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हें उस साहस के साथ खड़ा होना होगा जो जानता है कि इस लड़ाई में वह अकेला नहीं है। इस संदेश के बारे में किसी को मत बताना। गलत कान इसे तोड़ मरोड़ देंगे, गलत दिल इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेगा। यह केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि ईश्वर जानता है कि गलत विश्वास केवल विश्वासघात का दरवाजा खोल सकता है। वे 9 लोग जो बाहरी रूप और शब्दों में अलग हैं, तुम्हें गिरते हुए देखने की एक साझा इच्छा में बंधे हैं। कुछ ईर्ष्या से प्रेरित हैं। तुम्हारे अंदर की रोशनी उन्हें अपने अंधकार की याद दिलाती है। कुछ डर से प्रेरित है। तुम्हारे पास जो सच है वह उनके झूठ को उजागर करता है, और कुछ बस सत्ता और पद के लालच में है। उन्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास है, लेकिन उन्होंने उस कीमत को नहीं चुकाया जो तुमने चुकाई है। सुनो, उन्हें देखकर या सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हें बुलाने वाले से अधिक शक्तिशाली नहीं है। चाहे वे किसी कमरे में कितनी भी आवाजें इकट्ठा करें, चाहे अकेले में कितनी भी फुसफुसाहट करें, चाहे कितने भी हाथ मिलाएं, एक शब्द मेरे से उन्हें हर दिशा में बिखेर देगा। भगवान ने इस मुलाकात को पहले ही स्वर्ग के पन्नों में अंकित कर दिया है, और देवदूत उनके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। अभी भी ऐसे व्यवधान तैयार किए जा रहे हैं जिनका वे अनुमान नहीं लगा सकते। वे सोचते हैं कि समय उनकी पकड़ में है, लेकिन समय स्वयं मेरी इच्छा के आगे झुकता है। वे सोचते हैं कि परिणाम उनका है, लेकिन अंत पहले से ही मेरे हाथ से लिखा हुआ है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं कि तुम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो जाओ। ध्यान और प्रार्थना तुम्हारा ढाल और तलवार है।
जब तुम अभी प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि परिस्थितियां पहले से ही तुम्हारी विजय की ओर झुक रही हैं। अपनी स्थिति, अपने नाम और अपने भाग्य की रक्षा करो। भगवान को सभा के द्वार पर बुलाओ ताकि केवल सत्य ही प्रवेश पाए और छल पूर्वक योजनाएं उखाड़ फेंकी जाए। अगले कुछ दिनों में समझदारी से कार्य करो। तुम 9 में से कुछ का असामान्य व्यवहार देखोगे। एक अपनी नजरें बचाएगा, दूसरा अचानक दयालु हो जाएगा, तीसरा अनौपचारिक बातचीत में जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। सिर्फ शब्दों पर नहीं, उनके लहजे पर भी ध्यान दो। यह आने वाले तूफान के संकेत हैं। जब तुम मेरी छत्र छाया में हो तो तुम्हें दिखावे से परे देखने का प्रशिक्षण भी मिल रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि तेज हो रही है। डर से प्रतिक्रिया मत करो। डर ही है जो वे जगाना चाहते हैं। इसके बजाय शांत और स्थिर रहो। एक शांति जो मेरी उपस्थिति की निश्चितता से आती है। महादेव कहते हैं, आत्मा की लड़ाइयां अक्सर पहला शब्द बोले जाने से पहले ही जीत ली जाती हैं। अब तुम पर भरोसा करो ताकि उनके प्रयास शुरू होने से पहले ही विजय प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। जब उन्होंने बैठक तय की, मैं पहले से ही वहां था। जब उन्होंने तर्क तैयार किए, मैं पहले से ही उन्हें तोड़ रहा था। जब उन्हें लगा कि वे तुम्हारे भाग्य पर नियंत्रण रखते हैं, मैं पहले से ही उसे सील कर चुका था। भगवान न केवल तुम्हारा रक्षक है, बल्कि संदेशवाहक भी है। उनके साथ तुम्हारी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। अपने शब्दों, कार्यों और हृदय पर नियंत्रण रखो। 9 लोग तुम्हारा भविष्य अपने हाथों में नहीं रखते, मेरे हाथों में है। मैंने तुम्हें अभिषिक्त किया है और जो कुछ मैंने दिया है उसे चोरी नहीं होने दूंगा। तुम उनकी साजिश का भार महसूस कर सकते हो, लेकिन इसे अकेले संभालो मत। इसे मेरे हाथों में रखो। देखो कि मैं कैसे भ्रम उनके लिए और स्पष्टता तुम्हारे लिए बनाता हूं। अभी भी वातावरण बदल रहा है। स्वर्ग इस तरह घटनाओं को व्यवस्थित कर रहा है कि जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई वही तुम्हें ऊपर उठाने का काम करेगी। आगे यह मुलाकात हो सकती है, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं होगा। मैं उनके झूठ के बीच सच बोलूंगा। उनकी सभा में अचानक एक ऐसी आवाज उठेगी जो तुम्हारा बचाव करेगी और उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि यह तुम्हारे पक्ष में क्यों हुआ। मैं कुछ योजनाओं को इतनी पूरी तरह विफल कर दूंगा कि वे फिर कभी तुम्हारा नाम नकारात्मक रूप से लेने से हिचकिचाएंगे। उन 1-2 लोगों से सलाह लो जिन पर तुम्हें अब भी पूरा भरोसा है, और अपने जीवन की उन चीजों को सुरक्षित करो जिन्हें कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे रिकॉर्ड, तुम्हारे समझौते, तुम्हारे संबंध। तुम्हारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो सही समय पर पूरे तर्क को ध्वस्त कर देंगे। याद रखो, जब मैं यह कह रहा हूं, उसी क्षण इस बैठक का ईश्वरीय अभिलेख भी लिखा जा रहा है। चाहे वे कितनी ही चालाकी से अपनी योजनाओं को छुपाएं, सच्चाई समय आने पर उजागर होगी। हां, शुरुआत में उन्हें लगेगा कि वे जीत गए। वे जश्न मनाएंगे और झूठी सफलता का स्वाद चखेंगे। लेकिन स्वर्ग उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने देगा। और जब अचानक उलटफेर होगा, तब जिसने इस हमले की अगुवाई की होगी वही सबसे पहले परिणाम भुगतेगा। बाकी सब तितर बितर हो जाएंगे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा और तुम खड़े रहोगे, गिरे हुए नहीं, डरे हुए नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित। यह ईश्वरीय बदलाव पहले ही शुरू हो चुका है। और अब तुम सोच रहे क्यों मैं? क्यों अभी? जवाब सीधा है, क्योंकि तुम्हारा मिशन इतना महत्वपूर्ण है कि उसे संकीर्ण सोच वाले लोगों की चालों में नहीं खोने दिया जा सकता। स्वर्ग ने तुम्हें चुनकर तुम पर इतना निवेश किया है कि तुम्हारा भाग्य 9 आवाजों के छोटे से कमरे में तय नहीं हो सकता। यही कारण है कि यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यही कारण है कि इसे अनदेखा करना वैसा होगा जैसे आंखें बंद करके जाल में फंस जाना।
लेकिन अगर तुम इसे स्वीकार कर लो, तैयारी कर लो और प्रक्रिया पर भरोसा रखो, तो यही हमला तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगा। यही संकट तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और हां, अभी जब मैं यह सब कह रहा हूं, तब भी उन लोगों की बेचैनी मुझे महसूस हो रही है जो नहीं चाहते कि यह तुम्हें पता चले। वे महसूस कर रहे हैं कि उनकी गोपनीयता टूट रही है, कि उनकी योजनाएं उजागर हो रही हैं। लेकिन यह सब होना ही था, क्योंकि सत्य को रोक पाना किसी के वश में नहीं है। वे महसूस कर सकते हैं कि कुछ कहा गया है, लेकिन वे कभी यह पता नहीं लगा पाएंगे कि क्या सच है, क्योंकि मेरा कार्य प्राकृतिक रूप से अदृश्य है और आध्यात्मिक रूप से निर्विवाद। मैं आने वाले दिनों में तुम्हारे मार्ग की रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। शुरुआत में संकेत छोटे होंगे, किसी परिचित की अजीब नजर, अचानक देर होने वाली कोई चीज, या किसी की असामान्य खामोशी जो हमेशा मदद के लिए हाथ बढ़ाता था, उसकी चुप्पी तुम्हें सचेत करेगी। यह अचानक नहीं होता, यह भूकंप से पहले के हल्के झटके हैं। और जब तुम इन्हें महसूस करोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि मुलाकात पास है। उस क्षण तुम्हारे सामने मेरी कही हर बात याद आएगी। नौ से डरने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हारे जीवन पर अंतिम अधिकार नहीं रखते। उनकी शक्ति क्षणिक है, उनका समझौता अस्थायी है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य शाश्वत है और तुम्हारा आवरण अडिग स्थिर रहो। देखो, और जब समय आए, सटीकता के साथ कदम उठाओ। तुम्हें हटाया नहीं जाएगा, तुम्हें दबाया नहीं जाएगा, तुम्हें चुप नहीं कराया जाएगा, तुम्हें बढ़ाया जाएगा। और जब धूल बैठ जाएगी, तब नौ को समझ में आएगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। महादेव जी कहते हैं कि जब से यह सब प्रकट हुआ है, तब से स्वर्ग के दरबार में हलचल है। उनकी आवाज कांप रही है, उनके पंख पीठ से कसकर बंधे हैं, उनकी आंखें उस आग से भरी हैं जो केवल क्रोध से नहीं, बल्कि उस खतरे से जल रही है जिसे तुम अब तक देख नहीं पाए। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, इस बार मैं फुसफुसा नहीं रहा, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। यह आदेश उस धन, उस विरासत और स्वर्ग के आशीर्वाद के बारे में है जिसे बहुत पहले तुम्हें सौंपा गया था। लेकिन यहां एक और सच है, तुम्हारे परिवार के 2 लोग वही जिन्होंने तुम्हें देखकर मुस्कुराया, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाया और रक्षक बनने का नाटक किया, अब इस सब को अपने लिए लेना चाहते हैं, पूरी विरासत बिना किसी हिस्से के। और वे यह चुपचाप कर रहे हैं, बंद दरवाजों के पीछे। जब तुम्हें इसका पता चलेगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी। महादेव जी कहते हैं, यह कोई मजाक नहीं है। मैं उन शक्तियों को रोक रहा हूं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कागजों पर हस्ताक्षर होने से रोक दिया है, हस्ताक्षरों को धीमा कर दिया है, उनके वकीलों को भ्रमित कर दिया है और उनकी योजनाओं को अप्रत्याशित तरीकों से उलझा दिया है। यह सब तुम्हें थोड़ा समय देने के लिए है, ताकि तुम अपना आपा ना खो। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। स्वर्ग के पन्नों पर उनके नाम साफ दिखते हैं। मैं वह तारीख और समय देख सकता हूं जब उन्होंने अपनी योजना शुरू की थी। मैं वह बैठक देख सकता हूं जिसमें तुम्हारा नाम लिया गया था, उस मंद रोशनी वाले कमरे में। वे सोचते हैं कि तुम बस एक समस्या हो, कोई जीवित आत्मा नहीं। उनमें से एक की रगों में तुम्हारा खून है, दूसरे के पास विवाह का बंधन है, फिर भी वे तुम्हारे भाग्य से अनजान हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें की हैं जिन पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। उन्हें लगता है कि तुम्हारा भरोसा तुम्हें कमजोर और अंधा बनाता है, लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग हर शब्द सुनता है। महादेव जी कहते हैं, मैं पर्दाफाश की तलवार लेकर भेजा गया हूं। मैं उनकी साजिश को लंबे समय तक छुपने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी, तब वह केवल तुम्हारे दिल को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को हिला देगी।
कुछ लोग आश्चर्य का नाटक करेंगे, लेकिन गुप्त रूप से वे पहले से ही जानते हैं, और कुछ की चुप्पी उनके दोषों जितनी ही खतरनाक है। इस समय उनमें से एक व्यक्ति कॉल पर चर्चा कर रहा है कि तुम्हारी संपत्ति का अंतिम हिस्सा उनके खाते में कैसे स्थानांतरित किया जाए। वे झूठे दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं। एक हस्ताक्षर जाली है, एक अनुमति पर्ची नकली है। उन्हें लगता है कि तुम इसे कभी नहीं देखोगे कि सबूत दफन हो चुके हैं। लेकिन भगवान कहता है, मैंने उन दस्तावेजों पर अपनी छाप छोड़ दी है। जब तक तुम उन्हें नहीं देखोगे तब तक उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। यह केवल लालच नहीं है, यह आध्यात्मिक चोरी है। यह सिर्फ धन की विरासत नहीं, बल्कि उद्देश्य की भी विरासत है। स्वर्ग ने तुम्हारे जीवन में यह धन रखा है, ना सिर्फ तुम्हारे अस्तित्व के लिए बल्कि तुम्हारे मिशन के लिए। यह धन उस काम के लिए था जिसके लिए तुम पैदा हुए। लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए, निर्माण करने के लिए, ऐसे बीज बोने के लिए जो तुम्हारे जीवन काल के बाद भी फल देंगे। लेकिन यह दो लोग इस प्रवाह को तुम्हारे हाथों तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। वे तुम्हारी कहानी फिर से लिखना चाहते हैं, तुम्हारा नाम रिकॉर्ड से मिटाना चाहते हैं। वे तुम्हें संघर्ष करते देख खुश होना चाहते हैं, ताकि कह सके कि तुम्हारे लिए इससे ज्यादा लिखा ही नहीं गया। हमारे शिव शक्ति ज्ञान चैलेंज को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा।